मस्तानी अपनी 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो पढ़ने में कुछ खास नहीं थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अनमोल था। वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था। मस्तानी उसकी उम्र के मुताबिक छोटी थी। वो अनमोल के साथ घर छोड़कर भागना चाह रही थी, लेकिन 10th क्लास में फेल हो जाने के कारण उसके माता पिता उसकी शादी कराने चाह रहे थे किसी और से। शादी होने के डर से वो घर छोड़कर चली जाती है और अनमोल के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। अनमोल उसे शादी करने के बाद अपने घर ले आता है। अनमोल की माँ माधवी मस्तानी के गले में वरमाला और मस्तानी के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर सिर पकड़कर बैठ जाती है। हाय राम, घोर कलयुग चढ़ गया है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरा बेटा मुझे बिना बताए घर में न जाने किस डायन को ले आया है। अरे कुत्ते, तुझे शादी करनी थी तो मुझे कह देता। भगा करके ले आया है इस आफत की पुड़िया को। इसके घर वाले केस कर देंगे तो क्या करेंगे हम? अरे सासू माँ, आप मेरे पति के साथ क्या कर रही हैं? छोड़ो मेरे पति को। आप तो मुझे विधवा बनाकर छोड़ोगी। घर में घुसते देरी नहीं हुई और मेरे बेटे को अपना पति कहकर बुलाने लगी, और साथ ही साथ ये भी कह रही है मुझे विधवा बना के छोड़ेंगी। मैं इस शादी को नहीं मानती, हरगिज नहीं मानती। अरे मानना तो आपके बाप को भी पड़ेगा। वैसे मेरे ससुर जी और घर के बाकी बड़े लोग कहाँ हैं? क्योंकि आप तो आशीर्वाद मुझे देने से रही। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? ये लड़की अब हद पार कर रही है। माँ, ये लड़की नहीं, ये तो आपकी बहू है ना। हमने कोर्ट में शादी की है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए। क्या? इतना सुनकर वो अनमोल के ऊपर गिरते हुए बेहोश होने लगती है। तभी उसे अनमोल संभालते हुए गोद में उठाता है। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग माधवी के आसपास खड़े हो जाते हैं। यह सब देख मस्तानी बोलती है, मुझे लगा था कि मैं ही मैट्रिक फेल हूँ, पर मेरी सास को देखकर लगता है कि मेरी सास तो कभी स्कूल गई ही नहीं है। मस्तानी की 10वीं फेल वाली बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि अनमोल के परिवार में वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। बाकी घर के लोग सब अनपढ़ थे। कोई 6ठी पास था तो कोई 8वीं फेल। और गजब की बात यह है कि जिस इंसान ने स्कूल नहीं देखा था, उसकी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी थी। में उसके जेठ जेठानी और ननद नंदोई और देवर उसको देखकर एक बार चौंकते हुए बोलते हैं, क्या 10th फेल? बाप रे बाप, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पढ़ाई। ये तो पूरे घर पर राज करेगी अपनी डिग्री के दम पर। सभी उसकी वाह वाह करते हुए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। उनकी तालियों का शोर सुनकर माधवी होश में आ जाती है और उन लोगों की तरफ देखकर बोलती है, क्या मेरी बहू 10th फेल है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में बहू, मेरा बेटा अपनी तरफ पढ़ी लिखी बहू लेकर आया है। पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया तुम दोनों ने मिलकर। लेकिन अगर शादी करनी ही थी तो तुम दोनों ने भागकर क्यों की? वो तुम बता दो ना मस्तानी। नहीं, आप बता दो ना उन्हें। अरे बोलो ना। ओफो, आप तो रहने ही दीजिए, मैं ही बताती हूँ। देखिए, इस घर में सभी को लगता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे घर में 10th क्लास फेल लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करा रहे थे, लेकिन मैं अनमोल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी। उसके बाद हम दोनों को जैसा ठीक लगा हमने किया। लेकिन अगर तेरे माँ बाप ने कहीं हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाए तो? मैं हूँ ना। अरे इसीलिए तो हमने कोर्ट में शादी की है। मस्तानी की यह बात सुनकर घर के सभी लोग उसकी इस नासमझी को चतुराई समझ रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और मस्तानी अनमोल के परिवार, जो कि अब उसका हो चुका था, उसके साथ घुल मिल जाती है। कुछ ही महीनों में मस्तानी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन मस्तानी और अनमोल मार्केट में सब्जियां खरीद रहे थे। उस दिन मस्तानी की माँ रम्या उसे मिलती है। रम्या उसे देखकर खुशी से आंसू छलकाने लगती है। रम्या मस्तानी को अपने गले लगाकर बोलती है, कहाँ चली गई थी बेटी? हम सबको छोड़ के कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? माँ, मैं क्या ही करती। मेरे पास आप लोगों ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। माँ, आप अनमोल से मिलिए। नमस्ते माँ जी। खुश रहो दामाद जी। बेटा, घर में सब ठीक है ना? जी, मस्तानी की वजह से घर में सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, वरना तो आपस में लड़ते रहते थे। मेरे परिवार को एक ऐसी ही बहू की जरूरत थी जो पूरे घर को बड़ी आसानी से संभाल ले। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम दोनों सदा खुश रहो। माँ, आपको एक खुशखबरी देती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। तेरे बाबूजी को पता चलेगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। माँ, आप और बाबूजी आइए ना घर पर। हाँ माँ जी, हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी। मैं जरूर आऊंगी और तेरे बाबूजी को भी लेकर आऊंगी। रम्या और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
धीरे धीरे समय बीतता है और मस्तानी एक बेटी को जन्म देती है। इस अवसर पर रम्या मस्तानी के पिता तुषार को उसके घर ले जाती है, जहां मस्तानी छत पर कपड़े सुखा रही थी और उसकी प्यारी सी बेटी पालने में रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर माधवी अपनी गोद में ले लेती है। तभी माधवी की नजर दरवाजे की ओर पड़ती है और वो रम्या और तुषार को देखते हुए बोलती है, जी आप लोग कौन? जी हम दोनों आपकी पोती के नाना और नानी हैं। क्या? मस्तानी देख तो बेटा कौन आया है। अभी आई माधवी। माधवी की आवाज सुनकर मस्तानी जल्दी से नीचे आती है और अपने माँ बाप को देखकर चौंक जाती है। वह उनके पैर छूती है और इसी बीच घर के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद मस्तानी सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर टेबल पर रखती है और बातों ही बातों में वो अपने परिवार में सभी लोगों के बारे में बताती है। उसकी बात खत्म होने के बाद तुषार बहुत तेजी से हंसते हुए बोलता है, क्या गजब कार्टून फैमिली मिली है तुझे, एक के बाद एक नमूने भरे पड़े हैं। कोई 5वीं फेल है तो कोई 7वीं फेल। मैं तो सोचता था कि मेरी बेटी इस मामले में कलंक है, लेकिन इसका पूरा परिवार ही काला अक्षर भैंस बराबर है। तू तो अंधों में काना राजा है। तभी तो कहूँ तूने 10th फेल होने के बाद इतने अच्छे से घर चलाना सीख कैसे लिया। जिसको ढंग से किताबें पढ़ने नहीं आती वो घर का वही खाता संभाल रही है। बस भी कीजिए, बस भी कीजिए। किसी के घर आकर कोई ऐसे बोलता है भला? इतना कहकर सभी के सिर शर्म से नीचे झुक जाते हैं और ये सब मस्तानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से में बोलती है, पापा आपसे इतने दिनों बाद मिली, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि आपने मेरे परिवार की खिल्ली उड़ाई है। आप तो पढ़े लिखे होकर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर लड़की फेल हो जाए तो उसकी शादी करा देनी चाहिए, यही है ना आपके उसूल। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं गलत थी तब भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे पढ़ाई छोड़ने पर मेरी सासू माँ ने मुझे पढ़ने के लिए कहा और अब मैं अपनी 10th पास करके ग्रेजुएशन कर रही हूँ और तो और अपने सपनों को दोबारा से बुन रही हूँ। आइंदा आपको अगर मेरे परिवार की बेइज्जती करनी है तो आप मेरे घर ना ही आइएगा तो अच्छा रहेगा। मस्तानी के इतना बोलने पर तुषार की आंखें शर्म से झुक जाती है और वो उससे माफी मांगता है। तुषार को मस्तानी की सारी बात समझ में आ जाती है। उसे यह भी समझ में आ चुका था कि समय के साथ साथ सोच का परिवर्तन होना भी जरूरी है। वह अपनी बेटी का हंसता खेलता परिवार देखकर खुद को गर्वित महसूस करता है।